हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह का टाइम है और मैं आज नाश्ते में बना रही हूँ थेपले। तो लौकी के थेपले बहुत नरम और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो लौकी, मेथी, हरा धनिया ये सब डाल के थेपले बना लेती हूँ। तो आधे लौकी की सब्जी बनी है और आधा बचा कर रख दिया था, तो इसकी मैं अब थेपले बना लेती हूँ। पहले तो हम इसे छील लेते हैं और इसके आगे पीछे का हिस्सा थोड़ा थोड़ा सा काट लेते हैं। ये मेथी और हरा धनिया एकदम बारीक काट लिया है। अभी लौकी भी हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। लौकी भी सारा कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें आटे मिलाएंगे। यहाँ पर 1 कटोरी भर के ज्वार का आटा ले लिया है। इसे अच्छे से छान लिया है। अब ले लेंगे आधी कटोरी गेहूं का आटा। इसे भी अच्छे से छान लेते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे बेसन। तो बेसन ये छना हुआ है, बेसन छान के डब्बे में भर कर रख देती हूँ। तो ये सारे आटे ले लिए। इसमें लौकी, मेथी, हरा धनिया ये सब है। अब डालेंगे अजवाइन। इस तरह से हाथ से मसल कर 1 चम्मच, और जीरा 1 चम्मच इस तरह से हाथ से मसल कर ही डालेंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है थेपले में अजवाइन और जीरे का। अब डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, और थोड़ा सा हरी मिर्च पेस्ट है, आधी कटोरी तिल, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। डाल के इसे अच्छे से मिला लेते हैं। सारे मसाले तो मिलाए मगर नमक डालना भूल गई मैं। सारे मसाले एक साइड और नमक एक अकेला एक साइड होता है। अगर नमक नहीं डालेंगे ना बिल्कुल टेस्टी नहीं होती। कौन सी भी चीज़ बनाओ आप बिना नमक के बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी। तो स्वाद अनुसार नमक डाला है, फिर बाद में 2 चम्मच ऑयल डाला है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लौकी में बहुत सारा पानी होता है, इसी वजह से सारा आटा गीला हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के हम अच्छे से इसे लगा लेते हैं। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ठीक है, आटा मैंने लगा लिया है। अब हम इसे ढककर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अब थेपले बना लेते हैं, और लाइटर नहीं मिल पा रहा है मुझे, तो मैंने माचिस से ही गैस ऑन कर दिया है। बना लेते हैं थेपले। दीपक भी नहाकर आ चुका है तो नाश्ता कर लेगा। एक कपड़ा ले लिया है, इसे हम चकले के ऊपर ले लेंगे और इसके ऊपर पतले से थेपले थाप लेते हैं। तो पतला सा थेपला थाप लिया है, इसमें होल बना लेते हैं और पैन पर थोड़ा सा ऑयल छिड़क के हमें थेपला डालना है ताकि थेपला हमारा चिपके ना। इसी तरह से दूसरा भी बना लेती हूँ। दीपक खा के साथ में टिफिन में लेके भी जाएगा। तो 4 थेपले बना लेती हूँ। दिनेश भी कभी कभी खा लेता है सुबह के टाइम, उसे कभी खाने का मन हो जाता है, कभी कभी नहीं खाता है। अगर जिस दिन कम करूँ ना उस दिन ज़रूर खाएगा दिनेश, इसीलिए 4 बनाकर रख देती हूँ। थोड़ा सा नीचे चिपका था ऑयल लगाने से भी, अंदर से इस तरह से टूट गया है। कोई बात नहीं, तोड़ कर ही तो खाना है हमें। तो इसी तरह से दूसरा भी थेपला मैंने बना लिया है। दिन भी अच्छे से निकल चुका है, सूरज देवता प्रकट हो गए हैं। तो दीपक भी नहाकर आ चुका है, उसके लिए पहले मैं थाली लगा देती हूँ। तो ये गर्मा गर्म थेपले और साथ में दही दे देती हूँ।
गर्मा गर्म थेपले ऐसे भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर दही है तो दीपक को थोड़ा सा दही दे देती हूँ, उसे दही पसंद है और दिन भर उसे कुछ मिल भी नहीं पाता है। जब एक बार सुबह चला जाए तो रात में ही घर आ जाता है। तो दीपक की थाली लग चुकी है, अब मैं और थेपले बना लेती हूँ। अब शाम के 5 बज रहे और गन्या को बहुत गर्मी लग रही है, तो यहाँ पर नल के नीचे बैठा है। ठंडी फर्श है नीचे, तो उसी के ऊपर बैठा है। पानी से बहुत डर लगता है उसे, अगर ठंडी हवा चल रही है और नीचे वहाँ पर नल है तो पानी बार बार गिरता रहता है, तो ठंडी जगह है वहाँ पर सो रहा है। और दीपक जल्दी आ गया है, संडे के दिन जल्दी आ जाता है। तो आने के बाद ये दोनों लग चुके हैं पेड़ पौधे लगाने में। ये जो गमले ले आई हूँ मैं, तो बहुत छोटे से है, तो इसे निकाल कर इन बड़े गमलों में दीपक लगा रहा है। तो दिनेश ने मिट्टी अच्छे से मिला दी है और इस औजार से अच्छे से उसे ऊपर नीचे कर रहा है। और इसमें हल्के हाथों से देखिए पूरे बेर के साथ ही इसे निकाल दिया है दीपक ने। वैसे ही लगा देंगे इसमें। ये छोटा जो गमला है ना, उसने बहुत सारे फूल बनाए, तो पानी जितना भी डालो नीचे ही चला जा रहा है, रह नहीं पा रहा है, इसीलिए पौधे सही से नहीं आ पा रहे, सूख रहे। तो हमने इस बड़े गमले में से लगा दिया है। तो इसी तरह से सेम ही दो फूलों के पौधे हैं ये, एक में लाल और एक में वाइट फूल लगते हैं। तो दोनों को भी हमने निकाल के दूसरे गमलों में लगाना है, तो दीपक वही कर ले रहा है। थोड़ा सा जल्दी आ गया है आज, तो यही काम चलेंगे इनके। मुझसे भी अकेले से सारे काम हो नहीं पाते, एक तो घर के काम रहते हैं मुझे, फिर ये पेड़ पौधे लगाने में ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। जैसे उसमें से निकाल कर उसमें लगाओ तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो दीपक आ चुका है तो एक कर ले रहा है। तो दिनेश ने मिट्टी भर के इसमें अच्छे से पानी डाल के मिट्टी सारी गीली कर दी है। और दीपक ये पौधे हल्के हाथों से निकाल रहा है, बिल्कुल भी एक भी बेर इसकी टूटी नहीं है। ऐसे निकाल के इसमें लगा दे रहा है। अब इन बड़े गमलों में अच्छे से सारे पौधे खिलखिलाएंगे, नहीं तो सूख से जा रहे थे। वो बहुत सारे होल है छोटे गमलों में, तो बिल्कुल पानी जितना भी डालो सारा नीचे चला जा रहा था, रह नहीं पा रहा था उसमें। इसी वजह से फूलों के पौधे सूख रहे थे। तो इन पौधों में गुड़ाई कर देगा दीपक। तो इसी मिट्टी जो है इसकी ऐसे हो चुकी है ना, बिल्कुल सांस लेने के लिए भी नहीं आ रहा है इन पौधों को। तो थोड़ी सी मिट्टी खुली खुली हो जाए तो अच्छा रहेगा, अच्छे से खिलखिला पाएंगे। तो सारे पौधे यहाँ पर नीचे ले लिए हैं। अगर उस साइड भी करते तो मिट्टी मिट्टी हो जाता, तो यहाँ पर तो काफ़ी सारी मिट्टी हो गई है नीचे इसकी साइड, तो यहीं पर दीपक कर लेगा। और इस डब्बे में देखिए मोगरे का पौधा कितने अच्छे से आ चुका है। तो दीपक बोल रहा है कि इसे निकाल कर गमले में लगा देते हैं, मगर निकालने से सही रह नहीं पाएगा। एक तो इस डब्बे में से निकल नहीं पा रहा है, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। और ये देखिए, ये आप इसे क्या बोलते हैं, हम बेंडखुड़ी बोलते हैं। तो ये ठंडी मिट्टी में जाकर बैठी है, जिसे उस मोगरे के गमले में जाकर बैठी थी। डब्बे में जो मोगरे का पौधा है उसमें बड़ी सी जाके बैठी थी। तो ये देखिए गन्या उसे डर रहा है, बहुत डर लग रहा है उसे, बहुत डरता है। पानी कोई भी चीज़ें देखो ना डरने लगता है गन्या। तो दीपक ने इसे बाहर फेंक दिया है। इन गर्मियों के दिनों में चिकड़ में जाके बैठ जाते हैं, कुछ भी कीड़े हो बेंडकुड़ी हो ऐसे सारे बैठ जाते हैं। तो जैसे हमने पानी डालना शुरू कर दिया तो कूद के नीचे कूद गई वो बेंडकुड़ी और सब तरफ घूमने लगी थी। फिर दीपक ने उसे बाहर ही फेंक दिया ले जाके।
इस मोगरे के पौधों में अच्छे से गुड़ाई कर देगा। गुड़ाई करने से पानी भी अच्छे से पी लेते पौधे, मिट्टी अच्छे से गीली हो जाती है। नहीं तो मिट्टी इस तरह से हो गई ना तो ऊपर की साइड ही रह जाती है, पानी अंदर से सही से जा नहीं पाता है, पौधों के बेर को अच्छे से पानी पहुंच नहीं पाता है, इसी वजह से सूखने लगते हैं बाद में। और ये देखिए काफ़ी सुंदर आया है, इसमें ना बहुत सारी कलियाँ भी लगी हुई है, देखिए यहाँ पर। और ये गुलाब का भी काफ़ी सुंदर खिलखिला रहा है। बस पौधों का हमें ख्याल रखना है, इस तरह से गुड़ाई करनी है, पानी डालना है टाइम पे, तब जाके अच्छे से खिलखिलाएंगे, इसमें फूल भी लगेंगे। तो ये 2 जो गमले इसमें होल तो बनाए, बिल्कुल छोटे छोटे बनाए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा बड़ा होल बनाने की, मगर मुझसे हो नहीं पा रहा है। दीपक बोल रहा है मम्मी ये गमले टूट जाएंगे ज़्यादा जोर लगाओगे तो रहने दिया मैंने बाद में। तो इन छोटों गमलों को देख रही हूँ मैं, बहुत सारे होल बनाए, छोटा सा है मगर उसमें होल काफ़ी सारे हैं। तो इन छोटों गमलों में भी मिट्टी भर के लिया है दिनेश, इसमें डाल दे रहा है धनिया, जिससे धनिया की पत्ती आ जाएगी। तो ये देखिए धनिया डाल दे रहा है। सारे जो गमले रखे हुए ना सब में थोड़ा सा धनिया डाल दिया है दिनेश ने। धनिया का पेड़ अच्छे से आता रहेगा। कभी कभी मार्केट जाना भी नहीं हुआ ना तो इसमें 1-2 पौधे आ जाएंगे धनिया की, तो वही सब्जी में काम आ जाएगा। तो दीपक यहाँ पर कैलेंडर में कुछ देख रहा है, शायद डेट वगैरह देख रहा है। और कैलेंडर पलटा नहीं था मैंने, तो दीपक बोल रहा है मम्मी कैलेंडर क्यों नहीं पलटा, तो मुझे याद ही नहीं रह पाता है। तो कैलेंडर पलट भी दिया, जैसे कौन सा पन्ना चल रहा है, अप्रैल का चल रहा है। अब तक इन गमलों में सारी गुड़ाई कर दी, फिर बाद में छोटे गमलों से पौधे निकालकर बड़े गमलों में लगा दिया इन दोनों ने मिलके। अब दीपक फ्रेश होके जा रहा है बाहर घूमने, तो थोड़ी देर घूम कर आ जाएगा। और दिनेश यहाँ पर धनिया ही डाल रहा है तब से सारे गमलों में थोड़े थोड़े करके। और धनिया भी दीपक के पीछे पीछे भाग रहा है। तो ऐसा ही करता है, जब कोई घर पर आता है, दीपक हो, दिनेश हो या उनके पापा, उनके साथ साथ भागते भागते आ जाता है, जैसे इसे घर का पता ही मालूम नहीं, इस तरह से आ जाता है पीछे पीछे। फिर कोई जाता है घर से बाहर, फिर उनके पीछे पीछे जाने लगता है, जैसे वहाँ तक जाके छोड़कर फिर से वापस आ जाता है। तो दीपक वही बोल रहा है अगर मेरे पीछे आओगे तो मार खाओगे, तो फिर यही खड़ा है और इसे बातें भी समझ में आ जाती है। तो दिनेश ना ये गमले में मिट्टी डाल दी है और उसे छान ले रहा है। इतने सारे होल है जैसे छन्नी की तरह, तो दिनेश वही बोल रहा है मम्मी इसमें तो छन्नी की तरह होल है, इसमें हम मिट्टी भी छन्नी कर सकते हैं। सच में काफ़ी ज़्यादा होल है इसमें। तो धनिया डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दी, अब पानी डाल देगा। और वैसे भी धनिया उगने में ना बहुत टाइम लगता है, जैसे 10 से 12 दिन आराम से लग जाएंगे, तब जाके धनिया उग आता है। शाम के 5:30 बज रहे। तो देखिए धूप कितनी तेज़ है, अभी भी ऐसा लग रहा है दोपहर हो रही है। और गनिया को बहुत गर्मी लग रही है, तो ये पौधों में पानी डाल दे रहा था, फिर इसे प्यास लगी तो ये पानी पीने लगा है। जानवर हो, पंछी हो या इंसान हो, इन गर्मियों के दिनों में कितना भी पानी पियो कम ही है, इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है और इतनी प्यास लग रही है ना।